और अब बात करेंगे हरियाणा की खबरों की। श्री मुक्तसर साहिब में माघी मेले के दौरान लगे राजनीतिक अखाड़े में इस बार बीजेपी ने भी बड़ा मंच तैयार किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस दौरान पहुंचे। भाजपा की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में जनता से किए गए वादे पूरे किए हैं, वहीं विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। मैं आज इस पवित्र भूमि ते जिथे माघ दा मेला ये मनाया जाता है, इस पवित्र भूमि ते पंजाब दे लोगां नूं मैं लोहड़ी और मकर संक्रांति पर्व दी बहुत बहुत बधाई देना, उन्होंने शुभकामनाएं देना। सत्कारयोग पंजाब के इस मुक्तसर शहर का हमारे इतिहास दे विच एक महत्वपूर्ण स्थान है। साथियों, यहाँ दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों से अंतिम लड़ाई लड़ी और इसी थां पे विजय प्राप्त की। साथियों, ये गुरु गोविंद सिंह जी का व्यक्तित्व हम सब के लिए एक महान दर्शन है। साथियों, उन द्वारा स्थापित खालसा पंथ की एक महान विचारधारा है। उन्होंने आध्यात्मिक चिंतन के साथ साथ शौर्य, वीरता की भावना को जोड़न दा, समाज नूं एक नई दिशा देने दा ये काम किया है। हरियाणा के विकास को नई दिशा देने के लिए सैनी सरकार इस बार बजट को खास और पूरी तरह से जनता से जुड़ा बनाने की तैयारी में है। सरकार ने बजट निर्माण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए एक अनूठी पहल शुरू की है, जिसके जरिए आम लोग सीधे अपनी राय और सुझाव सरकार तक पहुंचा सकेंगे। डिजिटली मजबूत हो रहा है अपना हरियाणा, आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे रही है सरकार। एआई बनाएगा हरियाणा का बजट, हरियाणा वालों के सुझाव लेगी सैनी सरकार। एआई करेगा सुझावों का गहन विश्लेषण। हरियाणा के विकास को अग्रसर करने के लिए सैनी सरकार बहुत जल्द बजट लेकर आने वाली है। हरियाणा के बजट को धार देने के लिए एआई का सैनी सरकार इस्तेमाल कर रही है। जनता का बजट बनाने के मकसद से सरकार ने एक अनूठी एआई आधारित पहल शुरू की है। इसके तहत राज्य का हर नागरिक, चाहे उसका सुझाव छोटा हो या फिर बड़ा, सीधे बजट प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है। सरकार का दावा है कि प्रशासनिक और लोकतांत्रिक ढांचे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये पहला प्रयोग है। इसमें जनता की आवाज को तकनीक के जरिए सीधे नीति बनाने तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एआई बेस्ड हरियाणा बजट पोर्टल लॉन्च किया। नागरिक बजट निर्माण प्रक्रिया में सीधे भाग ले सकेंगे। सुझाव हरियाणवी, हिंदी और अंग्रेजी में दिए जा सकेंगे। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। साथियों, हमने इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, चैट बॉक्स। आपके टेबल के ऊपर भी क्यूआर कोड पड़ा है, आप उसको भी स्कैन करके इस चैट बॉक्स के ऊपर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव वो सरकार को दे सकते हैं। क्योंकि अभी शायद सभी लोगों को बोलने का समय भी नहीं मिला होगा, क्योंकि समय की एक सीमा है, समय की एक मर्यादा है। उस समय के अंदर शायद आपके पास कोई अच्छे सुझाव हैं, वो सुझाव आप देना चाहते हैं, परंतु आप नहीं बोल पाए होंगे। परंतु ये चैट बॉक्स के माध्यम से वो सभी सुझाव आप हमारे पास भेज सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई अन्य सुझाव कहीं चर्चा करते हुए किसी व्यक्ति से आए, तो मेरा आग्रह आप लोगों से है कि आप उन सुझावों को भी इस चैट बॉक्स के ऊपर शेयर करें। और उसके ऊपर बताया भी है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपके महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे, वो सुझाव ये कोई छोटा विषय नहीं है, ये लाखों
जिंदगियों को बचाने के आपके सुझाव होते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं करते, डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं करते, वे उम्मीद का उपचार भी करते हैं। व्यक्ति को ये उम्मीद होती है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और मैं स्वस्थ होकर के लौटूंगा, वो एक उम्मीद का उपचार भी करते हैं। इस नई व्यवस्था के तहत हरियाणा सरकार ने एआई आधारित वॉइस फीडबैक पोर्टल लॉन्च किया है। इसके जरिए नागरिक हिंदी, अंग्रेजी और हरियाणवी तीनों भाषाओं में अपने सुझाव दे सकते हैं। सरकार का कहना है कि इससे उन लोगों को भी मौका मिलेगा जो पढ़ने लिखने में सहज नहीं है लेकिन अपनी बात कहना चाहते हैं। एआई तकनीक इन सुझावों को सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं करेगी बल्कि डेटा एनालिटिक्स के जरिए उनका विश्लेषण कर ये समझने की कोशिश करेगी कि जनता की असली प्राथमिकताएं क्या हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगार या बुनियादी सुविधाएं। सरकार ने जनता की भागीदारी को आसान करने के लिए 2 विकल्प दिए हैं। पहला तरीका है QR कोड स्कैन कर बातचीत करने का। राज्य भर में सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर प्रचारित किए जा रहे QR कोड को स्कैन करते ही एक AI वॉइस असिस्टेंट नागरिक से बातचीत शुरू करता है। ये असिस्टेंट सुझाव रिकॉर्ड करता है और उन्हें सुरक्षित रूप से एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में स्टोर कर देता है। इसके बाद उस शख्स को लिंक भेजा जाता है जिसके जरिए वो चाहे तो और विस्तृत फीडबैक भी दे सकते हैं। दूसरा तरीका है मिस्ड कॉल से सीधे कम्युनिकेशन का। हरियाणा के लोग 7303350030 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर भी अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। मिस्ड कॉल जाते ही एआई सिस्टम अपने आप कॉल बैक करता है। कॉल कनेक्ट होते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रिकॉर्डेड आवाज कॉलर का स्वागत करती है और बजट के लिए सुझाव मांगती है। इसके बाद एआई चैटबॉट पूजा कॉलर से उसका नाम, पेशा और निवास स्थान जैसी बुनियादी जानकारी लेता है और फिर पिछले बजट पर राय और आने वाले बजट के लिए सुझाव पूछता है। कॉल खत्म होने के बाद एक SMS लिंक भी भेजा जाता है ताकि नागरिक चाहें तो और सुझाव दर्ज कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।